एक बार एक राजा के दरबार में बताया गया कि नगर में एक मजेदार कहानीकार रहता है। वह कहानियों का ऐसा ताजमहल है कि सुबह से शाम हो जाती है और उसकी कहानियों का अंत नहीं होता। बस राजा ने उस कहानीकार को बुलाया और कहा, हमने सुना है कि तुम देश के सबसे बड़े कहानीकार हो। क्या यह सच है? और क्या कारण है कि इससे पहले हमने तुम्हारा नाम नहीं सुना? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अपनी बढ़ाई करने का शौक नहीं है। मैं चाय घरों में अपने मित्रों का दिल बहलाने के लिए कहानियां सुनाता हूं। राजा ने कहा, लोग यह भी कहते हैं कि तुम नाना प्रकार की कहानियां सुनाया करते हो और वे कभी खत्म नहीं होती। पहले तुम कुछ खा पी लो, इसके बाद तुमसे कोई कहानी सुनेंगे। इतना कहकर राजा ने बड़े आदर पूर्वक कहानीकार को खाना खिलाया। उसके बाद उस व्यक्ति को दोबारा राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, अगर हम तुमसे कोई ऐसी कहानी सुनना चाहें जो सुबह तक खत्म हो और जिसकी हर बात सच्ची हो, तो शायद तुम वह कहानी सुना सकोगे, पर हम समझते हैं कि यह तुम्हारी योग्यता की सही परख नहीं होगी। हम तो तुमसे ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं जो बहुत लंबी हो और जिसकी हर बात झूठी हो। अगर हमें जरा भी संदेह हुआ तो हम तुम्हें अपना गुलाम बना लेंगे। कहानीकार ने पहले तो सोचा, फिर कहानी सुनानी शुरू की। हे महाराज, तब हम 8 वर्ष के थे जब मेरे पिताजी का जन्म हुआ था। मेरे दादा ने उनको मेरी गोद में डाल दिया और कहा कि मैं उन्हें रोने न दूं, लेकिन वे रोने लगे। मैंने भरपूर कोशिश की पर वे चुप नहीं हुए। तब मैं उन्हें लेकर बाजार चला गया। वहां जाकर भी वे चुप न हुए। अभी हम बाजार में ही थे कि उन्होंने अंडे खरीदने की फरमाइश की। अंडा खरीदकर उन्हें दिया ही था कि अंडे में से एक बड़ा चूजा निकल पड़ा। हम दोनों चलते चलते थक गए, इसलिए उस पर सवार होकर घर चल दिए। घर पहुंचते पहुंचते वह चूजा इतना बड़ा हो गया कि बिल्कुल ऊंट सा लगने लगा। राजा को इन बेसिर पैर की बातों पर गुस्सा आने लगा, पर कहानीकार ने अपनी बात जारी रखी। उस चूजे का हजमा बड़ा गजब का था। वह इतना अधिक खाता था कि हम भूखे रहने लगे। अंत में हमने उसी को काम पर लगा दिया। पिताजी रोजाना उसे जंगल में ले जाते और उस पर जलाने की लकड़ियां लाद कर ले आते। यहां तक कि हमारे मकान का आंगन लकड़ियों से भर गया और इस बीच चूजे की पीठ लकड़ियों से छिल गई। तब मेरे दादा को इसकी बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपनी परदादी से इलाज पूछा। तब परदादी ने कहा, अखरोट के बीज को चूजे की पीठ पर बांध दो। उन्होंने ऐसा ही किया और दूसरे ही दिन चूजे का घाव ठीक हो गया, पर उसकी पीठ पर अखरोट का पेड़ उगाया। 3 दिन के बाद वह पेड़ बड़ा हो गया। चूजा जहां जहां जाता वह पेड़ भी उसके साथ होता। हफ्ते भर में पेड़ पर अखरोट लगने लगे। हालत यह हो गई कि 1 दर्जन आदमी उन अखरोटों को तोड़ने व जमा करने में लग गए। पेड़ की ऊंची ऊंची टहनियों पर जब वे सुबह चढ़ते तो शाम तक ही उतर पाते। राजा ने गुस्से से अपना सिर हिलाया, पर कहानीकार कहता गया, जब अखरोट चुनने का काम खत्म हुआ तो मैंने पेड़ की चारों ओर चक्कर लगाए, जिसमें पूरा दिन निकल गया। जब मैं वहां से जाने लगा तो देखा कि एक चूजा पेड़ की टहनियों पर बैठा है। मैंने जमीन से एक ढेला उठाया और उसे पर्दे मारा। वह ढेला ऊपर ऐसा गया कि नीचे आया ही नहीं। उसने फैलते फैलते सारे पेड़ की चोटी को घेर लिया। मैंने देखा कि पेड़ की चोटी पर कोई 4 एकड़ जमीन खेती के लिए तैयार हो गई है। फिर दादा और मैंने उस जमीन में तिल के बीज बोए, लेकिन 1 महीने के बाद पता चला कि एक दाना भी नहीं उग सका। दादा ने मुझे और मेरे पिताजी को छोटी पर से तिल के सारे बीज निकाल कर लाने को कहा। 1 घंटे के बाद हम दोनों बीज निकाल कर ले आए, लेकिन बीज गिनने पर पता लगा कि 1 बीज कम है। हम दोबारा उस बीज की तलाश में चल पड़े। रास्ते में देखा कि एक नन्ही सी चींटी बीज को खींचे लिए जा रही थी। मैंने बीज को पकड़ा, पर चींटी ने उसे नहीं छोड़ा। हम 3 साल तक लड़ते रहे। अंत में तिल के दाने के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से इतना तेल निकला कि बहते तेल का दरिया बन गया और किसान उसमें नावें चलाने लगे। इतने ही में एक तूफान आया। मैं और पिताजी दादा के दांत के सुराख में घुस गए। कोई 30 बरस कम 50 दिन वह तूफान जारी रहा। अंत में हमने दांत से बाहर झांका तो धूप निकली हुई थी और हम हवा में लटके हुए थे।
कुशलता यह हुई कि पिताजी अपने साथ एक रस्सी लाए थे। हमने उसे पकड़कर उतरना शुरू किया और घर पहुंच गए। कहानी खत्म होने पर राजा ने राहत की सांस ली और कहानीकार से पूछा, तुमने शानदार कहानी सुनाई, अब बताओ कि यह कहानी सच्ची है या झूठी। कहानीकार हंसकर बोला, महाराज, यह कहानी सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है। राजा ने कहा, अगर यह कहानी सच्ची है तो तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम्हें ऐसी कहानी सुनानी है जिसका एक भी वाक्य सच्चा न हो। कहानीकार हंस पड़ा और बोला, महाराज, मैंने आपके आदेश का पालन किया है। मैंने जो कुछ कहा है वह भी आपके आदेश के आधार पर झूठ साबित करने के लिए ही कहा है। राजा अब तो बहुत खुश हुआ। उसने कहानीकार को अशर्फियों से माला माल कर विदा किया। दोस्तों, जाते जाते एक सच्ची बात जरूर पूछूंगा कि यह मेरी कहानी कैसी लगी। अगर हमारी यह मजेदार और हंसी ठिठोली वाली कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी और तभी हमें समझ आएगा कि आपको हमारी कहानियां सचमुच पसंद आ रही हैं। मेरे और मेरे परिवार को यह देखकर बहुत प्रसन्नता होगी और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई हंसी मजाक से भरी कहानियां लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।